अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर। रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला। अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा। सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा। तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में हो, पलकों की छाँव में। पापा ने जो गलती की है वो माफी के काबिल नहीं है। करण, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? जो बात सालों पहले बीत चुकी है, उस बात को लेकर आज घर बर्बाद करने का और पापा को सजा देने का क्या मतलब बनता है? रही बात निहारिका की, तो निहारिका का भी इस घर पर उतना ही हक है जितना सुमन और पारो का। क्या आप निहारिका की बराबरी भाभी और पारो से कर रहे हैं? आप इस लड़की की तरफदारी कर रहे हैं जो जाने अनजाने में इस घर के रिश्तों को तोड़ने की जिम्मेदार है। आपको निहारिका के हक की चिंता है, लेकिन मां का हक और सम्मान उसकी कोई चिंता नहीं। करण, तुम निहारिका को इस बहस का मुद्दा क्यों बना रहे हो? उसका कसूर बस इतना ही है ना कि उसकी शादी पापा के उस बेटे से हुई जो उनकी पहली पत्नी का था, और किस्मत जाने अनजाने में उसको इस घर में ले आई। जाने अनजाने में तो बहुत कुछ हुआ है भैया, और निहारिका को बहस का मुद्दा मैं नहीं बना रहा, बल्कि आप उसके साथ बेवजह की सहानुभूति दिखा रहे हैं। करे, कार्तिक जो कह रहा गलत नहीं कह रहा। ताई जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जो गलत है सो गलत है, और चाहे गलती आज हुई हो कल या बरसों पहले। और सच्चाई तो यह है कि वक्त के साथ साथ छुपाए हुए झूठ का रंग और भी गहरा हो जाता है। देखिए करण जी, ये वक्त इस तरह लड़ने का नहीं है, मिलकर रिश्ते संभालने का है। मुश्किल समय में मुश्किलों का हल ढूंढा जाता है, ना कि उन मुश्किलों को बढ़ाया जाता है। प्लीज आप दोनों मत लड़िए। निहारिका, बेटा संभालो अपने आप को, रो मत निहारिका। रो नहीं तो और क्या करूं मैं? आज मेरी वजह से आपका परिवार बिखर रहा है। आज मेरी वजह से आपके बेटे आपस में दुश्मन बने बैठे। कादम्बरी माँ घर छोड़कर जाने की बात कर रही है। मेरी वजह से आज घर वालों के मन में इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा है। ना तो मैं यहाँ आती, ना ये सब कुछ होता। मैं बार बार आपसे कहती रही कि मुझे जाने दीजिए। अगर आप उस वक्त मुझे न रोकते तो ना तो मुझे, ना आपको और ना इस परिवार को ये दिन देखना पड़ता। बेटा, अगर तुम ये घर छोड़ के चली भी जाती तो भी ये सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आनी थी। बेटा, दोष तुम्हारा नहीं है निहारिका, दोष है हमारी किस्मत का, जिसमें हम और हमारे रिश्ते उलझ के रह गए हैं। किस्मत का कैसा खेल पारो? कैसा खेल? ये झूठ और धोखे का खेल है। तुमने देखा नहीं कि कार्तिक भैया कैसे उस लड़की और पापा का साथ दे रहे थे, लेकिन माँ का दुख, माँ का दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। और भैया को
बस पापा की मजबूरियों का एहसास है उन्हें। और पापा ने तो सब कुछ एक झटके में ही खत्म कर दिया। कुछ खत्म नहीं किया पापा ने, लेकिन जिस तरह से करण उनके साथ बर्ताव कर रहा है ना, वो जरूर सब कुछ खत्म कर देगा। कार्तिक जी, करण जी के कहने का वो मतलब नहीं था। अब बस एक पल के लिए करण जी की भावनाओं को समझने की कोशिश तो कीजिए। उनसे बस माँ का दुख देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए उन्होंने। सुमन, मैं माँ का दुख समझता हूँ, मैं जानता हूँ उनके दिल पर क्या बीत रही है। बेटा हूं मैं उनका, लेकिन पापा की मजबूरी को भी तो हमें ही समझना पड़ेगा ना। और अगर माँ भी एक बार ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचेंगी ना, तो उन्हें भी यही एहसास होगा कि पापा का इरादा उनको धोखा देने का या उनका दिल दुखाने का नहीं था। लेकिन कोई भी इस बात के बारे में सोचने को तैयार ही नहीं। जरा सोचो पारो, एक पल के लिए सोचो कि जो पापा ने किया, अगर वही माँ ने कुछ किया होता और पापा को इस तरह धोखा दिया होता, तो क्या पापा उन्हें माफ कर देते? करण, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, और कार्तिक भैया भी ये नहीं कह रहे हैं कि पापा ने कुछ गलत नहीं किया है। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पापा की अतीत की गलती के कारण उन्हें आज सजा देना ठीक नहीं है। तो क्या करें? माफ कर दे उन्हें। इतने सालों तक वो हमें धोखा देते रहे, माँ से झूठ बोलते रहे, हम वो सब भूल जाएं? हमें सब कुछ भूलना ही होगा सुमन, वरना हम कभी भी माँ और पापा के रिश्ते में आई इस दरार को भर नहीं पाएंगे, कभी भी उन दोनों को साथ नहीं ला पाएंगे। माँ और पापा एक साथ आ ही नहीं पाएंगे। जो भी हुआ, पापा ने जो भी किया, वो माफी की नहीं, सजा के हकदार है, सिर्फ सजा के। बेटा, कादम्बरी, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, इसका एहसास है मुझे। एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। एक पत्नी अपने पति के लिए जिंदगी बिता देती है, अपनों को भुलाकर, अपने अस्तित्व को भुलाकर। वो अपने आप को अपने पति के रंग में रंग लेती है। तुम हमेशा से एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी सास साबित हुई हो। बेटा, तुम तो इस घर की वो डोर हो जिसने इस घर को, इस परिवार को हमेशा मजबूती से बांधे रखा। मेरे बेटे ने तुम्हारी इस अच्छाई का तुम्हें ये सिला दिया। मेरे पति के किए पर, मेरे बेटे के किए पर। बेटा, मुझे माफ कर दे रम्मा, मुझे माफ कर दे, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। कार्तिक, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लीजिए और साइन कीजिए इन पर। ये क्या है करण? तलाक के पेपर्स। करण, तुम पागल हो गए हो क्या? भैया, आप बीच में ना पड़े तो ही बेहतर होगा।
मैं तुम्हारा दोषी हूं। मैं पहले ही अपने किए की सजा भुगत रहा हूं। तुमसे सच्चाई छुपाकर मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका हूं। लेकिन अभी तलाक के पेपर्स पे साइन करके मैं एक और गलती नहीं करना चाहता हूं। मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने, और उसके लिए तुम जो सजा मुझे देना चाहती हो मैं सहन करने को तैयार हूं। लेकिन अपने से दूर जाने की सजा मत दो कादम्बरी। आपको क्या लगता है हमारा रिश्ता इस कागज पर लिखे चंद शब्दों पर ही सीमित है? मैं इस कागज के टुकड़े की वजह से आपसे और इस घर से बंधी हुई थी। नहीं, हमारा रिश्ता इस कागज के टुकड़े से शुरू और खत्म नहीं होता। मैं बताती हूँ हमारा रिश्ता कहाँ से शुरू हुआ और कैसे खत्म होगा। मैं बताती हूँ हमारा रिश्ता कहाँ से शुरू हुआ और कैसे खत्म होगा। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आपने रिश्ते भुला दिए, परिवार को भुला दिया, लेकिन आपको याद तो होगा ना, उस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर आपने 7 वचन दिए थे। याद दिला दूं वो 7 वचन जिसे आपने मेरी मांग में सिंदूर भरते समय और मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाते समय लिए थे। वो 7 वचन थे, आप जिंदगी भर मुझसे प्यार करेंगे, मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, सुख दुख में आप मेरा साथ हमेशा देंगे। सत्य हमारे रिश्ते का आधार होगा, पति धर्म निभाएंगे, आप अपने तन मन धन से हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इसीलिए आज इस अग्नि को साक्षी मानते हुए उल्टे फेरे लेकर आपको अपने दिए हुए वचनों से मुक्त कर देती हूँ। क्या कह रही हो? मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। कादम्बरी, ऐसा मत करो। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा दीदी, वरना सब मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे।
केशु चाप परिघाम् शूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युति आपका प्यार इस अग्नि में जलकर राख हो। आपका पति धर्म इस अग्नि में जलकर राख हो। हमारी गृहस्थी इस अग्नि में जलकर राख हुई। आपकी हर जिम्मेदारी मेरे सुख दुख में मेरा साथ दे, तन मन धन से मेरे साथ देने का वचन वो भी राख हुआ इस अग्नि में। हमारा 30 साल का पति पत्नी का रिश्ता इस अग्नि में जलकर राख हुआ। हम पति पत्नी के रिश्ते से मुक्त हुए। अब हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं रहा। मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं सिर्फ एक जिंदा लाश से कम नहीं। इन सब के साथ मेरा रिश्ता आपकी वजह से था। आज मैं इस रिश्ते से भी मुक्त हुई। हमारे पति पत्नी के बेमायने रिश्ते को जलाकर राख कर दिया मैंने, और जीते जी अपना दाह संस्कार भी कर दिया। ये क्या किया आपने? माँ दरवाजा खोलिए। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ प्लीज। माँ माँ प्लीज, माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए।
अगर आज मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं।